बोल रहा हूं ना कि ये वीडियो आपका 20 नंबर से ज्यादा इंप्रूव कर देगी, मात्र 1 महीने के अंदर अंदर गारंटी है। इस नंबर से मेरे भाई मैं इस सफर तक पहुंचा हूं, ठीक है। एक टाइम पे इतना घटिया स्कोर और यही मेहनत कर करके ये तो सीएचएसएल है ना, सीजीएल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सीजीएसटी। जानते हैं भाई, अगर आपका मॉक में कभी भी नंबर कम आ रहा है ना, या फिर आपको ये लगता है कि यार मैं डिजर्व ही नहीं करता हूं, मेरे से ये एसएससी का एग्जाम्स नहीं निकलेगा, सीजीएल का नहीं निकलेगा, सीएचएसएल नहीं निकलेगा, मेरा चेहरा एक बार जरूर देखना। मैं ही वो लड़का हूं जिसने सीजीएल 2000 सीएचएसएल 2019 में ना मैथ में 17 नंबर लाए थे दोस्त एग्जाम में, ठीक है। यही नहीं, रो स्कोर 115 लेकर के आए थे। इससे भी तुम्हारा खराब परफॉर्मेंस है मेरे भाई। हाँ, अभी इससे भी गंदा एग्जाम में नंबर लाए थे जब कुछ पता नहीं था, जब हम बिगिनर थे, समझ गए दोस्त। तो अचानक से ये मत सोचो कि तुम मतलब एकदम स्टार्टिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग से तुम्हारा बहुत ज्यादा नंबर आने लग जाएगा। आज पूरा डिटेल में बात करेंगे, पक्का बोल रहा हूं ना कि ये वीडियो आपका 20 नंबर से ज्यादा इंप्रूव कर देगी, मात्र 1 महीने के अंदर अंदर गारंटी है। इस नंबर से मेरे भाई मैं इस सफर तक पहुंचा हूं, ठीक है। एक टाइम पे इतना घटिया स्कोर और यही मेहनत कर करके ये तो सीएचएसएल है ना, सीजीएल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सीजीएसटी, अमृत गुप्ता, ठीक है। नहीं मालूम है, गूगल कर लेना, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है मेरे भाई, और सब कुछ आज डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। और जिसको भी नीड है वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में अपना स्कोर शेयर करिए कि अभी आप प्रेजेंट में कितना स्कोर लेकर के आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, एक बात बताओ, देखो वही सीएचएसएल 2019 में 115 लाने वाला लड़का कितना लेकर के आया, 163। कितने टाइम में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में, 19 में 115, 20 में 163, ठीक है। मैथ में कितना नंबर, 41 नंबर। हई देखो, फिर भी इसमें भी सिलेक्ट हो गया था, इसमें भी सिलेक्ट हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया था मेरे भाई, ठीक है। मैथ में कितना लेकर के आया, 50 में 50, टोटल स्कोर 161। मेरे से ज्यादा आप लोग देखे हो भाई। कभी भी निराश मत होना यार, कभी भी नहीं। सीएचएसएल 2021 है और सीएचएसएल 2020 है, दोनों में डीवी स्किप कर दिए थे। रैंक मेरा 700 के करीब आता अगर एग्जाम देते तो। भाई अगर रिसेंट हम दे रहे हैं ना, रिसेंट, तो रिसेंट में भी इतना स्कोर आ जाता है बिना तैयारी के, 161 नंबर, ठीक है। तैयारी छोड़ दिए हैं, जब जरूरत फील होगा, जब मेरे को लगेगा कि अब मेरे को कुछ करना है लाइफ में, तब पढ़ेंगे, तब आराम से एग्जाम निकाल लेंगे। इस वीडियो में मेरे भाइयों के लिए 2 सरप्राइज है, ठीक है। 2 सरप्राइज में एक सरप्राइज हम अभी बता दे रहे हैं, दूसरा सरप्राइज वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं बता दूंगा। देखो जितने भी हमारे भाई अगर है ना कमेंट कर रहे हैं, तो मैं 10 गो रैंडम लोगों का ना कमेंट चूज करूंगा और किरण पब्लिकेशन का महा मॉक दूंगा, ठीक है। 29 रुपया में 1 साल वैलिडिटी है मेरे भाई, एआई इनेबल्ड मॉक है, 1 साल की वैलिडिटी, 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चन है, समझ गए। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, पीवाईक्यू अवेलेबल है, 200 से ज्यादा एआई यूज कर सकते हो, ठीक है। टोकन है, इतने सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। एक बार ट्राई जरूर करना। 10 रैंडम लोगों को मैं अपने तरफ से मॉक का एक्सेस दूंगा। अब देखो मेरे भाई, अभी जो मैंने टेक्स्ट बुक पर मॉक दिया, ठीक है, ऐसे ही कि अभी मेरा स्कोर कितना आ रहा है देखने के लिए, पता है 155 नंबर, ठीक है। सोचो कितना परफॉर्मेंस मेरा अभी हो, मतलब खराब तो हो ही गया है। 138 नंबर परसेंटाइल देखो, अभी भी टॉप 10% लोगों में है मेरे भाई, ठीक है। रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मेरे भाई, ठीक है। जीके में 15.5, जीके बहुत ही मेरा कमजोर है। मैथ में देख लो 42.5, इंग्लिश में 47.5। आप लोग ना ये परसेंटाइल आराम से अचीव करोगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखो, यहां पर अगर देखेंगे तो 94.97 परसेंटाइल 138 नंबर में, 6090 रैंक है 1,20,000 लोगों में मेरे भाई, समझ गए। यहां पे परसेंटाइल अगर आपका 90 परसेंटाइल अगर आ जा रहा है ना, खुश हो जाओ, भले नंबर कितना भी कम हो। ओलिव का ऐसे ही मजाक में मॉक दिया था दोस्त के कहने पर, यहां पर है देखो कितना नंबर आया है, 154.50। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं मेरे भाई, आप भी आराम से ये नंबर अचीव कर सकते हो। कैसे? ये सारे स्कोर मेरे हैं सीजीएल प्री के, ठीक है, बिना तैयारी के। तैयारी बिल्कुल भी नहीं करता हूं। देखो आप लोग ना क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, मॉक में अगर सच में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, तो हर प्रॉब्लम को जिस दिन आप लोग पकड़ लोगे ना, गारंटी के साथ कर रहे हैं कि अगर कोनो एगो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हो, मेरी तरह जैसे मैं अपने टाइम पे करता था, तुम्हारा नंबर इंप्रूव हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हई देखो, स्पीड और प्रैक्टिस विद टाइम। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है,
सब कुछ आ रहा है तुमको, अब मॉक में 1 घंटा का टाइम है, बन ये नहीं रहा है क्वेश्चन मेरे भाई। बताओ इसमें से कौन प्रॉब्लम है? कि ये प्रॉब्लम हो सकता है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यार क्वेश्चन आ गया, ओह अब क्या इसमें करे, दिमाग ही नहीं चल रहा है, जा जा लग रहा है क्वेश्चन टफ है, स्किप मार दो। ठीक है, ये आप लोग करते हो, सारा क्वेश्चन छूट जाता है। या फिर मॉक देने से पहले ओवर थिंकिंग करते हो, प्री एक्सपेक्टेशंस कर लेते हो, हद से ज्यादा सोचते हो, डर जाते हो, ये सारे चीज ये भी एक रीजन हो सकते हैं, इसके वजह से क्वेश्चन छूट गया। या फिर ईगो इशू हो सकता है, बनेगा कहीं नहीं, बनाइए के रहेंगे, एकदम बना के एक क्वेश्चन पे 4 मिनट 3 मिनट 2 मिनट वेस्ट, नहीं ऐसे चलेगा बाबू काम, ये भी इशू हो सकता है। कितने लोग तो आर्ट ऑफ स्किपिंग जानबे नहीं करते हैं, उनको लगता है कि एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, काहे नहीं बनेगा, इसको बनाइए कि हम आगे बढ़ेंगे, उस चक्कर में सब गुड़ गोबर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अगर कोई भी दूसरा रीजन है कमेंट सेक्शन में बताओ, इन प्रॉब्लम पे मैं आज बात करने वाला हूं मेरे भाई। ठीक है बाबू, अब देखो हाउ डिड आई इंप्रूव, मैं 115 से 160 प्लस का सफर मैंने कैसे तय किया, बहुत ही आसान भाषा में मैं आज समझाऊंगा मेरे भाई। एक टाइम पे मैं एकदम पूछो मत, एकदम बेकार इंसान था मेरे भाई, पढ़ ही नहीं रहा था, समझ गए, पढ़ियो रहा था तो एकदम ज्यादा दिमाग ही नहीं लग रहा था। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं कैसे मॉक अटेम्प्ट करता हूं जानते हो, इस पे बारे में हम बात करेंगे। सीक्वेंस मेरा क्या होता है, आखिर क्या कारण है कि इतने साल से पढ़ाई छोड़े हैं फिर भी मॉक में अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, उतना मन से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। जब बेरोजगार थे पूरा दिन दिन भर 6-6 घंटा 8-8 घंटा दिन भर दिमाग में पढ़ाई घुसा रहता था। आज 8 घंटे की ड्यूटी है मेरे भाई, आज इतना यूट्यूब है, यूट्यूब एक बहुत बड़ी फैमिली है, समझ गए। इसके बावजूद भी अगर इतना नंबर ला पा रहा हूं तो नालायक तो नहीं हूं, समझ गए। आर्ट ऑफ स्किपिंग के भी बारे में बताऊंगा, रोल ऑफ कैलकुलेशन, मेरे जाकर के कैलकुलेशन का वीडियो देखना, 8 लाख से ज्यादा लाख लोग देखे हैं मेरे भाई। ठीक है, जाकर के देखना, इतना जबरदस्त कैलकुलेशन था ना उस टाइम में, आज भी ठीक ठाक है यार। एनालाइज कैसे करता था, नोट्स के बारे में और सेफ क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन, हाउ आई अटेम्प्ट मॉक, और सीक्वेंस के हम लोग बारे में बात करेंगे दोस्त, समझ गए। यहां पे हम लोग एड स्लाइड करते हैं। मेरा देखो, हम कह रहे हैं मेरे भाई, कोई भी अगर प्री का तुम्हारा एग्जाम है ना, कोई भी अगर प्री का तुम एग्जाम दे रहे हो बाबू, मान लो कि 200 नंबर का होता है ना, 200 मार्क्स, कितना क्वेश्चन होता है भाई, 100 क्वेश्चन। ये मैं एसएससी सीजीएल बोल लो या फिर सीएचएसएल बोल लो मेरे भाई। हमको जब पता है कि इंग्लिश और जीके, ठीक है, उसके बाद मैं दे देता हूं रीजनिंग और उसके बाद मैथ। हम इसलिए इंग्लिश और जीके को शुरू में रखते हैं मेरे भाई, क्योंकि हमको मालूम है कि इसमें भी 25 को क्वेश्चन है, इसमें भी 25 को क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है नहीं। इंग्लिश तुमको 8 से 10 मिनट मैक्सिमम दोगे, खत्म हो जाएगा, 7 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। जीके आए तो ठीक है भैया, नहीं आए तो कहानी खत्म करो। मेरा जीके तो वैसे भी खराब है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 to 5 मिनट देता हूं। ठीक है, और रीजनिंग में उड़ाने हई, देखो एक बात बताओ कि जो लड़का इंग्लिश और जीके कर लिया वो कौन नंबर का काम कर लिया, 100 मार्क्स ओवर हो गया उसका मेरे भाई, 100 नंबर का काम हो गया। ठीक है बाबू, 100 अब टेंशन नहीं है ना जी। कितने लोग क्या करते हैं कि मैथ से शुरुआत कर देंगे, अब मैथ में एकदम इतना टाइम दे देंगे ना, फिर रीजनिंग में जाएंगे, आज जीके इंग्लिश लिए चंद समय बचेगा। कहां से पता चला, इंग्लिश का लास्ट का 5 क्वेश्चन देखबे नहीं किए, अब बताओ डूबेगो कि नहीं डूबोगे। इसलिए हम ये सीक्वेंस मेरा बड़ा फेवरेट है कि इंग्लिश जी के पहले ही निपटा दो, 100 नंबर का काम तमाम। उसके बाद मेरे बाबू भाई रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया ना भाई। रीजनिंग में मैं क्या करता हूं ना कि 12 से लेकर के 15 मिनट काफी है रीजनिंग के लिए, अनटिल एंड अनलेस कि रीजनिंग मॉडरेट टू डिफिकल्ट ना हो। ठीक है मेरे भाई, मैथ में 20 क्वेश्चन 25 मिनट, ठीक है, 20 मिनट मैथ के लिए काफी है, 20 मिनट 25 क्वेश्चन, 20 मिनट 25 क्वेश्चन, इतना जबरदस्त कैलकुलेशन स्पीड कर लो, तुम्हारा मैथ ही इज्जत पूरा डुबा के रख देता है। मैथ में 5 को क्वेश्चन 4 को क्वेश्चन छोड़ देते हो, पूरा का पूरा स्कोर खराब हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो 20 मिनट का अगर आदत बनाओगे ना, तो मैथ में मान लो 2-3 को क्वेश्चन अगर मॉडरेट टू डिफिकल्टो है, तो जो तुम्हारा समय बच जाएगा ना, आराम से उस क्वेश्चन को बना लोगे मेरे भाई। समझ गए, कितना मिनट हुआ, 10 5 15 15 30 मिनट, अब 20 मिनट मान लो, 20 मिनट मान लो, ठीक है, कितना मिनट, 50 मिनट, अभी भी 10 मिनट मेरे भाई आपके पास टाइम बचा है ना जी। रीजनिंग में 2 हो सकता है छूटा होगा, रीजनिंग में 2 छूटा होगा, मैथ में 2 छूटा होगा, ठीक है, इंग्लिश में मान लो 2 छूटा होगा, जीके इंग्लिश में 2-3 को ना छूटा होगा जी। जो जिस पे डाउट होगा तुमको, 6 क्वेश्चन 10 मिनट में नहीं बनेगा बाबू, बोलो गलत कह रहे तो बोलो। ठीक है, अब सुनो,
इसी तरीके से ये सीक्वेंस जो मेरे को लगता है मेरे भाई बेस्ट है, ठीक है। मैथ इंग्लिश जी के निपटा दो, 100 नंबर का काम तमाम। उसके बाद रीजनिंग और मैथ करो, समझ गए दोस्त। और आते हैं, और क्या डाउट था यहां पे, आप देखोगे कि हाउ अटेम्प्ट मॉक हो गया, मेरा ये सीक्वेंस यही था। आर्ट ऑफ स्किपिंग, एक बार बैठते हैं पूरा फुल कॉन्फिडेंस में बैठते थे, ठीक है। तड़ ऐसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये क्वेश्चन आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन लंबा है इसको बाद में देखेंगे। जो जाहिर सी बात है यार कि अगर मैथ में 25 क्वेश्चन है तो 20 को तो कंफर्म है बनेगा, 22 को कंफर्म है बनेगा बाबू। रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में 20 से 22 को क्वेश्चन कंफर्म है बनेगा। वो 20-22 2-3 को टफ सवाल के चक्कर में वो काहे 20 को 22 को इग्नोर कर देते हो मेरे भाई। देखो हम ये बोल रहे हैं ना मेरे भाई कि मान लो 25 को क्वेश्चन है, 2 को हमको लग रहा है कि नहीं बनेगा, मत टाइम वेस्ट करो, 23 को क्वेश्चन पे अपना फोकस करो, जल्दी से 23 को क्वेश्चन खत्म करिए, समझ गए। और उसके बाद लास्ट में 2 क्वेश्चन को देखते रहिएगा। अभी मान लो कि रीजनिंग में 12 से 15 मिनट देना ही है, ये क्वेश्चन में 3 मिनट या 3 मिनट 6-7 मिनट वेस्ट कर दोगे, बाकी कहां से क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं पॉसिबल है ना मेरे भाई, ठीक है। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग, क्वेश्चन को ईगो पे मतलब एकदम स्किप करके भाग जाओ, लास्ट में 10 मिनट बचेगा, देख लेना, पूरा फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उस वक्त जो नहीं भी क्वेश्चन बनने वाला रहेगा ना वो भी बना दोगे लास्ट के 10 मिनट में। मैथ में क्या होता है, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर 5 गो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप पूछ देगा ना एग्जाम में तो तुम्हारा हालत खराब हो जाता है, क्या है, कैलकुलेशन नहीं है। अगर हमारे बाबू कैलकुलेशन अगर मुट्ठी में अगर पकड़ होता है कैलकुलेशन पर, तो एक बात बताइए, क्वेश्चन पढ़ते तोड़ते बनाते आंसर निकालते कि नहीं निकालते एकदम। अगर कैलकुलेशन पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो कैलकुलेशन पर ला दूंगा, समझ गए। और उसके बाद कैलकुलेशन अगर तगड़ा है, मैथ 20 मिनट में आराम से खत्म करिएगा भाई, आधा से ज्यादा समय आपका बच जाएगा, 10-15 मिनट आप बचा सकते हैं, बाकी सेक्शन माने एक्स्ट्रा टाइम जो क्वेश्चन नहीं बने हैं। एनालाइज अगर करना है मैथ का क्वेश्चन, तुमने अक्सर देखा है ना कि तुम मॉक दे रहे हो, अब मॉक देने के बाद एनालाइज नहीं करते हो, अगले मॉक में दोबारा उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, बन भी नहीं करता है, अरे यार ये क्वेश्चन तो आया था, काश एनालाइज कर लिए होते। होता है कि नहीं होता है मेरे भाई। वहीं अगर एगो कॉपी बना लोगे, एगो बढ़िया से कॉपी करके अगर लिखोगे मेरे भाई, तो सारा क्वेश्चन में रिवीजन करोगे तो दोबारा मजाल है कि वो मौके में गलत हो जाएगा। अगर अ क्लैरियन कॉल आया था, अ क्लैरियन कॉल एगो इडियम्स है, हमको नहीं पता था क्या होता है, हमने क्या करा, इसको कॉपी में लिख लिया, अगले मॉक में आया मार दिया। क्या होता है क्लैरियन कॉल का मतलब, कमेंट में बताओ, ठीक है। तो नोट्स बना लो, या फिर अगर क्वेश्चन को सेव कर सकते हो ना, मान लो इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेव करके टेलीग्राम में डाल दिए, बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाकर के उस सेव क्वेश्चन को उठा करके बनाइए, टेलीग्राम में को चैनल बना लीजिए, 2 दोस्तों का ग्रुप भी बना सकते हैं, या फिर अपना एक पर्सनल चैनल, ठीक है, जिसमें केवल आप ही हैं, सारा क्वेश्चन डालते जाइए, समझ गए। और उस क्वेश्चन को एक दिन जाकर के देख लीजिए, मैथ का अलग चैनल, इंग्लिश का अलग चैनल, रीजनिंग का अलग चैनल, जो है, ठीक है। ऐसे में बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, समझ गए, मेरे जैसे इंसान नहीं इग्नोर करता है। अगर सेव क्वेश्चन वहां पे किए हैं टाइम की कमी के कारण, तो हम वो क्वेश्चन को जाकर के देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। और हाउ टू एनालाइज मौकोगे ना, बेहतर तरीका से एनालाइज करोगे तो ही तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, लिख करके ले लो बेहतर तरीका से। हई अगर सब कर दोगे ना मेरे भाई, 20 नंबर तो क्लियर है आपका, बढ़ जाएगा 20 नंबर, एकदम क्लियर है कि 20 नंबर बढ़ेगा, ठीक है। 1 महीना तक खाली मेरा बात मान करके देखो, ऑलरेडी नंबर अच्छे आ रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि 150 प्लस स्कोर हमेशा आए मेरे भाई, समझ गए। गलत कह रहे हैं तो बोलो। आज भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हैं ताकि आप लोगों के साथ अपडेटेड रहें। सेकंड सरप्राइज मेरे भाई ये है कि अगर इस वीडियो पर 3 मोस्ट लाइक जो भी कमेंट होंगे ना, उसको हम किरण पब्लिकेशन का बुक देंगे, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का बुक 7 से 14 दिनों के अंदर में उसके लोकेशन पर होगा, मेरा दावा है, मोस्ट लाइक कमेंट पर। बाकी इनका तो आप मॉक देख लिए हो। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि 114 आ गया बहुत परेशान हो गए यार, क्या करें, एनालिसिस करो यार, बढ़िया से जाओ उसको एनालाइज करो, समझ गए दोस्त। कॉन्फिडेंट थोड़ा फील करो, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, समझ गए। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे भाई, डरना नहीं है। नंबर कम आया कल ज्यादा आएगा, मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा नंबर कम आ रहा है वो तो बढ़िया है कि अभी ये कम आ गया, एग्जाम हुआ खाती तो और तगड़ा हो जाएंगे हम, हमारा वीकनेस पता चल गया, समझ गए। इफ आई कैन, मेरे जैसा अगर आदमी कर सकता है, ठीक है, जो एक टाइम पे 115 नंबर लाता था, तुम लोग तो हिला दोगे यार, पूरा इंडस्ट्री हिला दोगे, समझ गए दोस्त। हमारे जैसे आदमी घर बैठे किए हैं, कहीं बहरियों नहीं गए पढ़ने के लिए, साधनों ज्यादा उस वक्त नहीं था। अब वैकेंसी जो आता था ना वो 7 के आता था, आज के डेट में तो 17-17, 14-14 आ रहा है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, फेलियर्स से तो डरो ही मत, ठीक है, कुछ नहीं उखाड़ेगा। लाइफ में हम जितना ज्यादा फेल हुए हैं उतना ही ज्यादा निखर के तुम्हारे सामने आए हैं दोस्त, समझ गए।
थैंक यू, इस पे तो ठोक पीट भी नहीं सकते हैं। प्लस पॉइंट, मैथ और इंग्लिश में अगर ऑलरेडी अच्छे हो ना बाबू, तुम्हारा प्लस पॉइंट है यार, कभी भी जीवन में निराश मत होना। जिस लड़के को मैथ और इंग्लिश बढ़िया से समझ में आता है ना, वो आंख बंद करके जॉब लेगा मेहनत के दम पे। अगर एक होता ना कि यार मैथ में तो फेल हो, मैथ में तो समझ में नहीं आता है, तब तुमको दिक्कत हो सकता था। अंग्रेजी एकदम संस्कृत जैसा लगता है, मुझे भी नहीं करता एकदम, तब तो तुमको दिक्कत होता ही होता। थोड़ा सा भी अगर समझ में आ रहा है, तुमको लग रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तुम कि मैं कर लूंगा, मेरे को मैथ इंग्लिश भी आता है, बाकी रीजनिंग जी के तो ऐसे ही धुआं में उड़ा दोगे यार, समझ गए दोस्त। चलो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करके रखें, जल्दी से 5 लाख पूरे कर दो मेरे भाई, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए मिलेंगे किसी और वीडियो में। डुमराव टीवी का मालिक जिंदाबाद। थैंक यू सो मच मेरे भाई, जय हिंद।